सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चक्रव्यूह में अभिमन्यु में। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के तहत आज एक बार फिर हमारे बातचीत के केंद्र में एक ऐसा किरदार है जिसकी सफलताओं को लेकर किसी को संशय नहीं, जिसकी साफ गोई को लेकर भी कोई संशय नहीं। वह अपनी बात किसी भी मंच पर, किसी भी मौके पर खरे खरे शब्दों में व्यक्त करते हैं। उनकी यह खूबी ही कई बार उनके लिए परेशानी का सबब भी बनती है। उनके राजनीतिक कद की ऊंचाई पर भी किसी को संशय नहीं रहता है, लेकिन इस बात को लेकर उनके समर्थकों को हमेशा अफसोस रहता है कि पिछले 25 साल से उनका नेता कमोबेश उसी कद पर है जिसे हैसियत में उसे 25 साल पहले देखा गया था। अर्थात 25 साल का लंबा राजनीतिक सफर समान कद के साथ ही वह तय कर रहे हैं। यही सवाल है, यह उनके चक्रव्यूह में बने रहने के संदर्भ में कारण बनता है। समझना मुश्किल होता है कि आखिर इस शख्स के साथ में सावगोई ही इतनी परेशानी है जिसके चलते और ऊंचाई उनके हिस्से में नहीं आ रही। वह 5 बार विधायक रहे, 2 बार राज्य सरकार में मंत्री रहे, 1 बार सांसद भी रहे। फिर भी जब कोई जिम्मेदारी का पद पार्टी स्तर पर देने की बात आई तो उनके नाम पर कभी सहमति नहीं बनी। न उन्हें कभी प्रदेश अध्यक्ष के लायक समझा गया, न ही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के लिए भी उनको कंसीडर किया गया। हम दरअसल इस समय बात कर रहे हैं मालवा अंचल में कांग्रेस पार्टी का कद्दावर चेहरा सज्जन सिंह वर्मा की। सज्जन सिंह वर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले 4 दशक की राजनीति के अंतर्गत उन्होंने अपनी उपस्थिति हर मौके पर सशक्त तरीके से ही दर्ज की। वह जनता के बीच में भी लोकप्रिय रहे, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में भी लोकप्रिय रहे, लेकिन पार्टी नेताओं को उनके संदर्भ में कहीं ना कहीं कोई संदेह रहा, कहीं ना कहीं कोई आशंका रही। सज्जन सिंह वर्मा एक ऐसे नेता हैं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में रहते हुए भी दिग्विजय सिंह विरोधी की श्रेणी में गिने जाते हैं। उनको स्पष्ट तौर पर मौके मौके पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतने कड़वे शब्दों के साथ में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए देखा गया जैसा अमूमन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी नहीं देखा जाता। पर इसके बाद भी वह अपने वजूद को कायम रखे हुए हैं। क्या कारण है कि दिग्विजय सिंह के साथ उनको इतने ज़्यादा टकराव के लहजे में देखा जाता है? जानने में दिलचस्पी हमारी ये भी है कि आखिर ऐसी कौन सी कमी है जिसके चलते इस नेता को मंत्री, विधायक या सांसद से इतर कोई महती भूमिका के लिए प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर विचार नहीं किया जाता। जानने में दिलचस्पी ये भी है कि क्या सज्जन सिंह वर्मा की पहचान उनके जीवन काल में केवल इसी रूप में रहेगी या इससे बेहतर स्थितियों में भी आने वाले समय में हम उन्हें देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर आज हमारा बातचीत के केंद्र में सज्जन सिंह वर्मा की शख्सियत है। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जिनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे सज्जन सिंह वर्मा के अतीत को, वर्तमान को और भविष्य की संभावनाओं को। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले जरूरत है वह खास रिपोर्ट देखने की जो हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो प्रमुख अजय त्रिपाठी ने सज्जन सिंह वर्मा को केंद्र में रखकर तैयार की है। देखते हैं उसका पहला भाग। इल्जाम चाहे जो लगा हो, हम सच कहने के आदी हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सियासतदारी के 3.5 दशक पूरे करने के बाद भी मालवा अंचल के जुझारू और कद्दावर कांग्रेसी नेता सज्जन सिंह वर्मा सियासत की कुटिलता नहीं सीख पाए। कमलनाथ के सबसे खास सिपहसालार माने जाने वाले सज्जन सिंह वर्मा के आभा मंडल की चमक इतनी नहीं होती कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष या पीसीसी चीफ जैसे पदों से नवाजने के बारे में एक राय बन सके। इसके लिए जिम्मेदार है उनकी जुबान, जो कभी भी सज्जन सिंह वर्मा के कद और पद के अनुसार उनका साथ नहीं देती। इंदौर विश्वविद्यालय के छात्र नेता के रूप में अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले सज्जन सिंह वर्मा पर पार्टी के दिग्गज नेता महेश जोशी का वरदहस्त था। लीडरशिप की तमाम खूबियों और बड़े नेताओं के वरदहस्त और युवा चेहरों को सामने लाने के अर्जुन सिंह के प्रयोग ने उन्हें 1985 में सोनकच्छ सीट से विधानसभा का टिकट दिलवा दिया। सज्जन सिंह वर्मा मात्र 33 साल की उम्र में विधायक बन गए। अपनी कई खूबियों के चलते सज्जन वर्मा सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन महेश जोशी जैसे मंझे हुए सियासी खिलाड़ी के साए में भी सियासत के तिकड़ा में सीखने में चूक कर गए। इसलिए 1990 के चुनाव में उन्हें सोनकच्छ से प्रत्याशी नहीं बनाया गया। उनकी जगह प्रत्याशी बनाए गए बाबूलाल मालवीय चुनाव बुरी तरह से हार गए। इस हार
ने सज्जन की वापसी करा दी। पार्टी ने 1993 के चुनाव में फिर सज्जन पर दांव लगाया, लेकिन सियासी समीकरणों ने उन्हें मात्र 1171 वोटों से चुनाव हरवा दिया। इस हार ने सज्जन सिंह वर्मा को सियासत के नए समीकरण सिखा दिए। वे महेश जोशी और दिग्विजय सिंह का साथ छोड़कर कमलनाथ के खेमे में चले गए। वो जानते थे कि कमलनाथ की दिल्ली में सक्रियता के चलते इस कैंप से सियासी पिच पर बल्लेबाजी करने में आसानी होगी। वहीं कमलनाथ को अपने विरोधियों पर जुबानी वार के लिए सज्जन बेहद मुफीद लगे। कमलनाथ ने सज्जन वर्मा को 1997 में लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बनवा दिया और 1998 के अगले चुनाव में सज्जन वर्मा को एक बार फिर सोनकच्छ से टिकट दिला दिया। इस बार कोई चूक नहीं हुई और सज्जन वर्मा भाजपा के सुरेंद्र वर्मा को 23,000 वोटों से हराकर 13 साल बाद दूसरी बार विधानसभा पहुंच गए। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और सियासी संतुलन के लिए कमलनाथ गुट के सज्जन वर्मा को मंत्री बनाया गया। उन्हें नगरीय प्रशासन जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया। सज्जन वर्मा ने मंत्रालय चलाने में अपनी विद्वता और नेतृत्व क्षमता दोनों का भरपूर परिचय दिया, लेकिन वफादारी निभाने के चक्कर में सियासी चूक करते चले गए। कमलनाथ के प्रति वफादारी के लिए वे अक्सर मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ बगावती सुर में दिखाई दिए। सन 2003 में उमा भारती की लहर ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका, लेकिन इस आंधी में भी सज्जन सिंह वर्मा सोनकच्छ से अपनी सीट बचाने में सफल रहे। उन्होंने उमा भारती की निजी पसंद के आधार पर तय किए गए भाजपा प्रत्याशी और चर्चित सेवानिवृत्त पुलिस अफसर पन्ना लाल को पराजित कर दिया, जबकि चुनाव के वक्त सज्जन वर्मा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती रहकर चुनाव लड़ा। इस तरह से जीत ने उन्हें जन नेता बना दिया। बहुत उम्मीद थी कि तेज तर्रार, उच्च शिक्षित, कुशल वक्ता और अनुसूचित जाति का होने के कारण सज्जन नेता प्रतिपक्ष बना दिए जाएंगे, लेकिन सियासी समीकरण आड़े आ गए और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जमुना देवी के पास चली गई। वे उपनेता बनकर रह गए। 5 साल तक सड़क पर लड़ाई ने सज्जन वर्मा का कद ऊंचा कर दिया। वे 2008 का चुनाव भी मात्र 191 वोटों से जीतने में सफल रहे, लेकिन सरकार एक बार फिर भाजपा की बनी। सज्जन वर्मा इस बार नेता प्रतिपक्ष पद के प्रमुख दावेदार थे, लेकिन समीकरण फिर उनके पक्ष में नहीं बने और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी फिर से जमुना देवी के हिस्से में आ गई। कुछ दिनों बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें देवास शाजापुर लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया गया। सज्जन वर्मा जीतकर सांसद बन गए। वे इसे सियासी सफलता भले मानते हों, लेकिन यह उनके खिलाफ रचे गए चक्रव्यूह की शुरुआत मानी जाती है, जिसने उन्हें राज्य की राजनीति और तमाम दावेदारियों से दूर कर दिया। उनका जो बड़बोलापन है वो हमेशा उनके लिए विवाद का कारण बनता है और उनकी छवि को विवादास्पद कर देता है। जब विवाद होता है किसी व्यक्ति के साथ तो फिर संभावनाएं कम हो जाती है और यही कारण है कि वो उनकी जो जिस तरह से लकीर बड़ी होनी चाहिए नहीं हो पाई। लोकसभा चुनाव जीतकर सज्जन सिंह वर्मा प्रदेश की सियासी दौड़ से ही बाहर हो गए। सोनकच्छ सीट भी उपचुनाव में कांग्रेस के हाथ से चली गई। जमुना देवी के निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी अजय सिंह राहुल को मिल गई। पीसीसी चीफ के लिए उनसे कहीं जूनियर अरुण यादव तक पर भरोसा कर लिया गया, लेकिन सज्जन वर्मा के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। विशेषकर दिग्विजय सिंह खेमा सज्जन की बयानबाजियों को लेकर उनकी राह में अड़ंगे लगाता रहा। उसके बाद कमलनाथ उस शिद्दत के साथ सज्जन का नाम कभी आगे नहीं कर पाए जो उन्हें नया मुकाम दिला देता। प्रदेश में वापसी की उनकी 2013 की कोशिशें नाकाम ही रहीं। उनकी जगह प्रत्याशी बनाए गए अर्जुन वर्मा भाजपा के राजेंद्र वर्मा से चुनाव हार गए। सज्जन को 2014 में फिर लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया, लेकिन मोदी लहर में जीत उनके हाथ नहीं लग सकी। हार के बाद करीब 5 साल तक सज्जन वर्मा किसी सक्रिय भूमिका में नहीं दिखाई पड़े। साल 2018 में उनके बॉस कमलनाथ पीसीसी चीफ बन गए तो सज्जन की उम्मीदें परवान चढ़ी। उन्हें सोनकच्छ से टिकट भी मिली और जीतकर कमलनाथ सरकार में लोक निर्माण जैसे पावरफुल विभाग के मंत्री भी बने। सरकार 15 महीने बाद ही चली गई तो सियासी समीकरण फिर बिगड़ गए। कमलनाथ पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष दोनों बने रहे। सियासी हलकों में उम्मीद थी कि जिस दिन कमलनाथ कोई पद छोड़ेंगे उस दिन वो पद सज्जन वर्मा को मिलेगा, लेकिन करीब 2 साल की प्रतीक्षा के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हुआ तो वो दिग्विजय खेमे के डॉक्टर गोविंद सिंह के पास चला गया। साफ जाहिर है कि दिग्विजय खेमे का विरोध कमलनाथ के खुले समर्थन के बाद भी सज्जन की सफलता का रास्ता रोक लेता है। उनका नाम हमेशा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चलता है। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों तक में शुमार होते हैं, लेकिन इन पदों तक यहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए। इसकी वजह उनका बड़बोलापन, उनकी कार्यशैली है। वो अगर अपनी जबान पर काबू कर ले, सोच समझ कर बोले तो आगे काफी जाता है।
5 बार विधायक, 1 बार सांसद और 2 बार राज्य सरकार में मंत्री रहने के बावजूद सज्जन का सियासी कद कमतर दिखाई पड़ता है। सज्जन सिंह वर्मा को अपना अंदाज बयान बदलना होगा, राजनीति की चालों को समझकर चलना होगा और मानना पड़ेगा कि विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी जायज है, लेकिन भाषा की मर्यादा लांघना विरोधियों से ज्यादा खुद का नुकसान करती है। अगर सज्जन वर्मा खुद को बदल लेते हैं तो उम्मीदों के अर्जुन बने रहेंगे, नहीं तो राजनीति के रण में उन्हें अभिमन्यु की तरह घेरने की कोशिशें परवान चढ़ती रहेंगी। सीख रहा हूँ मैं भी अब मीठा झूठ बोलने का हुनर, कड़वे सच ने हमसे न जाने कितने अजीज छीन लिए। अजय त्रिपाठी, INS 24/7, भोपाल। तो अजय त्रिपाठी जी की रिपोर्ट ये कह रही है सज्जन सिंह वर्मा के संदर्भ में कि सीख रहा हूं मैं भी अब मीठा झूठ बोलने का हुनर। क्या वाकई सज्जन सिंह वर्मा ऐसे किसी बदलाव की कोशिश कर रहे हैं? अभी तक उनके तौर तरीकों से ऐसा लगता तो नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मात्र 33 साल की उम्र में 1985 में सज्जन सिंह वर्मा मध्य प्रदेश विधानसभा के सम्मानीय विधायक बने थे। 1985 से लेकर आज 2022 में जब हम देखते हैं तो सज्जन सिंह वर्मा एक बार फिर मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय सम्मानीय विधायक मात्र ही है। क्या इस व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक मुकाम यहीं तक का लिखा था? क्या ऊंचाई यहीं तक लिखी थी? अगर हाँ, तो वो कौन से कारण है जिसने इस शख्स को उस बुलंदी तक नहीं पहुंचने दिया है जहां तक पहुंचने की उम्मीद उनकी वरिष्ठता, उनकी विद्वता, उनका अनुभव हमारे बीच में जगाता है? समझने की कोशिश करते हैं। हमें समझाने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक संजय यादव जी इस चर्चा में खास तौर पर मौजूद है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का संजीदा चेहरा, मुख्य प्रवक्ता रहे दीपक विजयवर्गीय जी खास तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। हमारे बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नदीप श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ मध्य प्रदेश के विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए। आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं संजय यादव जी से ही करता हूं और उनसे ही समझने की कोशिश करता हूं। सज्जन सिंह वर्मा से आपकी पार्टी इतना डरती क्यों है? क्या कारण है कि आपकी पार्टी सज्जन सिंह वर्मा को वो सम्मान और स्थान देने के लिए तैयार नहीं है जो अमूमन इस अनुभव, इस वरिष्ठता और सफलता के लिहाज से उन्हें मिलना चाहिए था? यह सहज जिज्ञासा है संजय जी, आप इस जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं? देखिए, पहली बात जी देखिए, निश्चित रूप से सज्जन भैया जैसा नाम वैसा काम जी जैसा उनका नाम है वैसी उनकी सज्जनता है। जी और सज्जन भैया जी पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसे नेता है जो प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत पारिवारिक रूप से कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। जी कार्यकर्ता के रूप में नहीं, पारिवारिक के रूप में जुड़े हुए हैं। जी और मध्य प्रदेश में पूरा कोई जिला और कोई ब्लॉक, कोई मंडल नहीं बाकी होगा जहां सज्जन भैया के चाहने वाले ना हों। जी ये बात मैं चूंकि मैं उसका उदाहरण हूं। मैं विगत 25 वर्षों से जब से राजनीति में हूं, सक्रिय राजनीति में, तब से मैं सज्जन भैया के साथ हूं। और सज्जन भैया से पारिवारिक संबंध मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं के हैं मध्य प्रदेश में। जी हमेशा उनने, चाहे कार्यकर्ता की तकलीफ की बात हो, चाहे किसी के यहाँ सुख दुख में पहुंचने की बात हो पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे किसी के कार्यक्रम की बात हो, किसी को तकलीफ हो गई उस कार्यकर्ता की बात हो, एक ऐसे नेता माने जाते हैं सज्जन भैया कि किसी भी बात को कभी गुस्सा आज तक उन बात में मानता हूं कि सज्जन भैया की जो उपयोगिता पार्टी को करना चाहिए, कमलनाथ जी तो कर रहे। जी इसमें आवाज नहीं आ रही जी जिस आवाज जैसे सज्जन भैया की उपयोगिता जैसी होना चाहिए थी जी उस हिसाब से नहीं हुई, लेकिन फिर भी कमलनाथ जी के विश्वसनीय के साथ साथ कमलनाथ जी ने हमेशा सज्जन भैया के हित की बात की है। और मैं तो मानता हूं कि सज्जन भैया के नाम के कारण जैसे कोई भी बात होती तो सज्जन भैया के लिए सज्जन भैया के लिए तो कोई गुटबाजी होनी नहीं चाहिए जी क्योंकि सज्जन भैया एक ऐसा चेहरा है, ऐसा नाम और सब कुछ है सज्जन भैया के पास। संजय, आप थोड़े उलझन से हैं। मैं आपकी बातचीत से समझ नहीं पा रहा हूं कि हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं या कमलनाथ जी के प्रति समर्पित एक व्यक्तिगत कार्यकर्ता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। आप किस रूप में देखते हैं सज्जन सिंह वर्मा को? संजय जी, थोड़ा समझना चाहता हूं। हम उन्हें कांग्रेस के एक दिग्गज राजनीतिज्ञ के तौर पर देखें या कमलनाथ जी के निजी सहायक के तौर पर देखें? सहायक नहीं कह सकते। कमलनाथ जी के एक बहुत अहम और बहुत मजबूत स्तंभ के साथ साथ सज्जन भैया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ साथ
कट्टर कांग्रेसी उनकी विचारधारा है। सज्जन भैया स्पष्ट बात करते हैं, स्पष्ट बांटता है उनमें, चाहे वो कमलनाथ जी हों चाहे अन्य वरिष्ठ नेता हों। कमलनाथ जी और वरिष्ठ नेताओं ने हमेशा सम्मान दिया जी तो सज्जन भैया का जो स्वभाव है जी उस स्वभाव के अनुरूप कमलनाथ जी के नजदीक है ही, जी लेकिन कांग्रेसी होने पर भी किसी को कोई शंका या वो नहीं है। सज्जन भैया कभी एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करते। जो भी बात होती है कांग्रेस के हित में हो चाहे कार्यकर्ताओं के हित में है, बेबाकी के साथ सदन से लेके बाहर तक और आप लोग के समझ सज्जन भैया रखने का काम करते हैं। और सज्जन भैया के साथ सैकड़ों हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की एक लंबी उनको चाहने वालों की जी कांग्रेस जनों की फौज है। उनकी व्यक्तिगत चाहे उनका मंत्रिमंडल में रहे हो तो विकास की सोच, और चाहे सदन में विपक्ष के रूप में रहा हो तो सत्ता पक्ष को घेरने की सोच, और नए लोगों को उनको मौका देने की जो आदत है, जो नए कार्यकर्ता हैं, हम जैसे संघर्षशील लोग हैं, उनका सम्मान अगर कोई करना जानता है तो सज्जन भैया जानते हैं। हम लोग उन्हीं के माध्यम से चाहे कमलनाथ जी से बात करना हो चाहे और हमारे वरिष्ठ नेताओं से बात करना हो तो उसके लिए हम लोग सबसे उपयुक्त मानते हैं सज्जन भैया को। अच्छा संजय, मेरा एक सवाल है, आपने इतनी प्रशंसा सज्जन भैया की है, दो चीजें समझना चाहता हूं मैं। एक तो ये कि क्या सज्जन भैया की मुश्किलें इसी कारण से हैं कि वो कांग्रेस से कहीं ज्यादा नजदीक कमलनाथ जी के माने जाते हैं, इसीलिए वो सम्मान और स्थान उन्हें पार्टी के स्तर पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी निष्ठा अपना समर्पण दल से ज्यादा व्यक्ति के प्रति रखा है। देखिए क्या है, सज्जन भैया जो है जी वास्तविकता ये है कि सज्जन भैया अपने लिए कभी कोई चीज किसी से बोलते नहीं है, जी चाहे वो कमलनाथ जी हो चाहे और भी नेता हो। जी लेकिन अगर नेताओं के मन में ये आ जाए कि सज्जन भैया, एक तो सज्जन भैया में गुटबाजी नहीं, जी सज्जन भैया ने कभी आज तक ये भेदभाव नहीं किया कि ये किसके साथ है वो किसके साथ है। जी। वो वैसे भी आजकल पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सब एक साथ है। जी कभी कभी मजबूरी फंस जाती है कि जो हक उनको मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिलता या नहीं मिल पाया, उसका कारण है उनकी सज्जनता। और जब हम लोग बोलते हुए कि हम लोग बात करें तो वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं, कोई बात करने की जरूरत नहीं है, अपना तो कर्तव्य है कि पार्टी के प्रति समर्पित रहना और अपने नेता के प्रति भी आस्था और समर्पित रहना। जी तो कई जगह ऐसे मामले फंस जाते कि अगर हम लोग नाराज भी हैं जी तो सज्जन भैया हम लोगों से बात कर लेते कि नाराज होने की बात नहीं है, मैं हूँ, मैं कार्यकर्ता के सम्मान की बात करूंगा। जी वही बात सच है। वो आपको समझा लेते हैं पर खुद क्यों नहीं समझते हैं? आपने कहा वो अपने नेता के प्रति समर्पित हैं, उनका बायोडाटा अगर पढ़ते हैं तो उनके नेता तो दिग्विजय सिंह रहे, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में वह मंत्री रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह के खिलाफ जैसा सज्जन वर्मा बोलते हैं ऐसा तो भाजपा ही भी शर्मा जाए बोलने में। इसमें भी कोई दृष्टि देंगे आप? क्या ऐसी टीस है, क्या ऐसी पीड़ा है, क्या ऐसी नाराजगी है, क्या ऐसी हताशा है जिसके चलते दिग्विजय सिंह के संदर्भ में जिक्र भर करने से सज्जन सिंह वर्मा के मुंह का जायका बिगड़ जाता है? देखिए, एक तो सज्जन भैया कभी हताश नहीं होते, कभी निराश नहीं होते। मैं आपकी बात से सहमत नहीं जी। सज्जन भैया को ना मैंने हताशा में देखा ना निराशा में देखा जी। बहुत दौर ऐसे आए कि सज्जन भैया ना विचलित हुए, ना हताश हुए, ना निराश हुए। जी। वो एक चीजें समझते हैं कि कई बार उनको एक बात सच है कि कई उनको सच बोलने की आदत है। हम लोग भी उन्हीं से सीखे स्पष्ट बांटता, क्योंकि हमारी कांग्रेस में लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में जैसे तो है नहीं कि अंदर ही अंदर घुटते रहे। तो जो बात रहती है उनकी, जो स्पष्ट बात रहती है वो स्पष्ट बात कर देते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं कि अगर स्पष्ट बात कर रहे हैं तो उस नेता के प्रति उनका प्रेम नहीं है, उनका सभी के प्रति प्रेम है, लेकिन वो स्पष्ट बात कह देते हैं। वो आप लोगों को या जनता में खराब लगता होगा, लेकिन नेता को कभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि सबको मालूम है कि सज्जन भैया की शैली स्पष्ट बातता की है। जो भी बात करते हैं सज्जन भैया स्पष्ट करते हैं। सज्जन भैया स्पष्ट बोलते हैं, साफ बोलते हैं। यही बार बार कह के संजय यादव जी उन सवालों के उत्तर देने से बच रहे हैं जो मूलतः कहीं ना कहीं उनके लिए अवरोध साबित होते हैं। लेकिन दीपक विजयवर्गीय जी मेरे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी का गंभीर चेहरा है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जिन सज्जन सिंह वर्मा के नाम के अनुरूप उन्हें बेहद सज्जन बता रहे हैं संजय यादव, क्या सज्जन सिंह वर्मा की सियासत को, उनके तौर तरीकों को दीपक विजयवर्गीय भी इसी दृष्टि से देखते हैं? वो मानते हैं कि शुचिता की, ईमानदारी की, विनम्रता की, सज्जनता की मिसाल है सज्जन सिंह वर्मा। उनके पिछले
35-37 साल का जो राजनीतिक जीवन है वो उन्हीं आयामों के बीच में देखा जाना चाहिए, जैसा हमें संजय यादव जी बता रहे हैं, या आपकी राय कुछ और है दीपक जी? साहब, मैं पिछले करीब 25 वर्षों से सज्जन सिंह वर्मा जी के राजनीतिक जीवन को देख रहा हूं जी। दिग्विजय सिंह जी के मंत्रिमंडल में वो दूसरा जो कार्यकाल था जी, उसमें मंत्री थे, और मैं समझता हूं कि ये जो कटुता है दिग्विजय सिंह जी के प्रति, ये उस समय की उपजी हुई है, क्योंकि 1998 से लेकर 2003 के बीच का दिग्विजय सिंह जी का जो कार्यकाल था वो मुख्य तौर पर इस बात के लिए जाना जाता है कि सारा का सारा कंट्रोल उन्होंने मंत्रियों से ले लिया था और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के जरिए वो सारी सरकार चलाते थे। बाद में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए हों, लेकिन ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह जी ने कभी सज्जन सिंह वर्मा जी को आगे नहीं बढ़ने दिया। जब भी कोई फैसला हुआ तो चाहे जमुना देवी जी नेता प्रतिपक्ष बनी हो या अभी गोविंद सिंह जी बने हों, सज्जन सिंह वर्मा जी भी उस तरह की भूमिका के लिए उपयुक्त हो सकते थे, और मेरी व्यक्तिगत राय है कि बेहतर उपयुक्त हो सकते थे, क्योंकि एक अगर गुणों की बात की जाए तो एक योद्धा में जो गुण होना चाहिए लड़ाई के लिए, विपक्ष के तौर पर लड़ने के लिए, वो सज्जन सिंह वर्मा जी में पर्याप्त मात्रा में है। जी, सज्जन सिंह वर्मा के गुणों के संदर्भ में दीपक विजय जी आप सहमत हैं, पर आपसे समझना ही चाहता हूं कि पिछले 3 दशक भाजपा के विस्तार के हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आपके लिए चुनौती रही। सज्जन सिंह वर्मा भी कमोवेश ऐसे ही नेता हैं, थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे? क्या कारण है कि सज्जन सिंह वर्मा आपकी आंधी में भी अपने आप को बचाए रख पाने में कामयाब होते हैं? क्यों नहीं सज्जन सिंह वर्मा को आप धराशायी उस तरीके से कर पाए जिसके तहत वह केवल अतीत का पन्ना बन पाते और वर्तमान में हम बात करने के लायक उन्हें नहीं पाते? बार बार हराने की कोशिश की है और एक बार हराया भी है बहुत अच्छे तरीके से जी। लेकिन दिक्कत कई बार क्या होती है कि जो कई बार पुराने नेता होते हैं उनकी एक टीम बनी होती है हर पोलिंग बूथ पे। जी। हम जो प्रत्याशी उतारते हैं तो जब तक वो अपनी जमावट करते हैं तब तक चुनाव हो चुका होता है। पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन मैं समझता हूँ प्रत्याशी का जो व्यक्तिगत आभा मंडल है वो भी कई बार पार्टी से बेहतर काम कर जाता है जी। तो इसलिए हमारी सीमाएं रहती हैं, कई विधानसभा क्षेत्रों में हो सकती हैं। जी, आपकी सीमाएं रहती है, लेकिन थोड़ा सज्जन सिंह वर्मा के संदर्भ में और विस्तार देंगे दीपक जी? क्या ऐसा है जिसके तहत उनका आभा मंडल आपको दिखाई देता है? जो व्यक्ति अपनी पार्टी के निशाने पर रहता है, जिस व्यक्ति के संदर्भ में एक आम राय है कि इस व्यक्ति को जहां तक पहुंचना चाहिए था, जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो स्थान मिलना चाहिए था, वो उसे नहीं मिला, ऐसे व्यक्ति को भी ना तो आप पराजित कर पा रहे हैं ना अपने साथ जोड़ पा रहे हैं। आपने तो कईयों को अपने साथ जोड़ लिया। सज्जन सिंह वर्मा के संदर्भ में आपकी कोशिशें कभी परवान क्यों नहीं चढ़ी, या कोशिशें करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी? सज्जन सिंह वर्मा जब इस बारे में सोचेंगे तो निश्चित तौर पर परवान चढ़ सकती हैं। कांग्रेस में जब तक वो हैं, मैं समझता हूं दिग्विजय सिंह जी का जो खेमा है वो उनको कभी संतुष्ट नहीं रहने देगा। जी, क्या आपको लगता है कि वाकई दिग्विजय सिंह सज्जन सिंह वर्मा के लिए अवरोध है, या कमलनाथ ने भी कभी नहीं चाहा कि सज्जन सिंह वर्मा इससे ऊपर जाएं? क्योंकि आज की तारीख में तमाम राजनीतिक प्रेक्षक एक राय होकर मानते हैं कि दिग्विजय सिंह के मुकाबले कमलनाथ की हैसियत, कमलनाथ का प्रभाव कहीं ज्यादा है। नेता प्रतिपक्ष के चयन की बात आई तो गोविंद सिंह को सज्जन वर्मा के ऊपर वरीयता मिली। क्या मानते हैं आप इसे? दिग्विजय सिंह की चली इसलिए, या कमलनाथ ने अपने साथी के संदर्भ में सही कोशिश नहीं की इसलिए? भाजपा का भी असल में दिग्विजय सिंह के प्रति प्रेम इतना है कि उनके अलावा किसी और को श्रेय देना दीपक विजयवर्गीय को भी भाता नहीं है। लेकिन मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं। संजीव जी, आप थोड़ा रोशनी देंगे? क्या वाकई कमलनाथ इतने लचर हैं, इतने लाचार हैं, इतने कमजोर हैं, उन्होंने चाहा सज्जन वर्मा बन जाए पर बनवा नहीं पाए? वाकई नहीं, देखिए फर्क है। आपको जब किसी बड़ी जंग को जीतना होता है तो अपने मोहरे को पिटवाना ही पड़ता है। जब आप चलते हैं, शतरंज है ये राजनीति सीधे, और अनेक अवसर पर आपको वो चालें जो होती हैं वो बहुत देर से सामने आ पाती हैं होती हैं। और ये फैक्ट है कि सज्जन सिंह वर्मा के बारे में संजय भाई कह रहे थे कि उनकी शैली जुदा है, वो अलग तरीके से राजनीति करते हैं, सावगोई पसंद करते हैं, खरा खरा बोलते हैं। तो आप जब खरा खरा बोलते हैं, सावगोई से चलते हैं, तो आपको बहुत सारे उसके जो आज के दौर की राजनीति है उसमें अब वो चीजें बची नहीं है। आपको अब सब कुछ मीठा मीठा गप है, कड़वा कड़वा थू है टाइप की। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा कड़वे को भी पी जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं मानते हैं। वो बहुत कई बार कमलनाथ की आलोचना भी हमने उनके मुख से सुनी है, वो कर देते हैं, भले ही वो ऑफ द रिकॉर्ड बोल दें या कुछ संकेतों में बोल जाया करें। और जो शैली है कांग्रेस की पॉलिटिक्स की, उसमें तो बहुत अलग है कि यहाँ छत्रप है, उन छत्रपों के जो सहयोगी हैं या जिनको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं,
तो वो अपनी शैली है, और जब छत्रपों में कहीं एक रूपता होती है, वो दिखते हैं वो अलग अलग, लेकिन जितने भी छत्र में जब बात आती है तो वो कहीं ना कहीं एक हो जाया करते हैं, छुपा नहीं है, संजय भाई भी मानेंगे उस बात को। जी। तो जो यहाँ जो देखता हूं मैं या पाता हूं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा का कह लीजिए कि कहीं उनके साथ में ये थोड़ी सी एक वो भी है कि वो चूंकि कमलनाथ के खेमे से आते हैं तो उनको उसका भी मूल्य कहीं ना कहीं चुकाना पड़ता है। खुलकर वो राजनीति करते हैं, इसमें अलग कहीं नहीं है। बरसों से हम देख रहे हैं, जब वो जुड़े कमलनाथ से तो जुड़े ही जुड़े हैं। जी। उन्होंने साथ साथ संगठन या कांग्रेस के लिए तो काम करने के प्रयास करते हैं, और सामने सदन में भी उनकी वाकपटुता को देखा है या एग्रेसिवनेस को देखा है, बाहर भी देखा है। उनका जो लड़ने का अंदाज है, पूरी तरीके से अपने दल के लिए, खुद के लिए, अपने नेता के लिए लड़ते ही रहते हैं। तो यहाँ जो आप बात करते हैं कि क्यों नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हें नहीं मिल पाया, तो मुझे जी। लगता है कि कमलनाथ ने कहीं ना कहीं जो आने वाला जो वक्त है, 2023 का जो चुनाव होना है, उसमें मुझे लगता है एक अपने मोहरे को थोड़ा सा पीछे करके और दूसरे मोहरे को आगे बढ़ा दिया। और देखिए, कांग्रेस अल्टीमेटली है तो एक, और अब जब उनको जाना है या लड़ना है तो एक होना पड़ेगा। जो दिग्विजय सिंह ने बीच में कहा था कि देखिए, अगर अब हम एक नहीं हो पाए तो जो आने वाला वक्त है, हम यूपी हो जाएं या जिस तरीके का हमारा यहाँ एक मध्य प्रदेश में नाम लेने वाले कम हो जाएं, और अभी भी बहुत कठिन है, आपको जुड़ना बड़ा कठिन हो रहा है। जी। ये सारे जो स्थिति हैं, उनको देखते हुए मुझे लगता तो है थोड़ा एक सा ये है, और विरोधाभास दूसरा है दीपक विजयवर्गीय के संदर्भ में। तो मैंने पहले ही कहा कि भाजपा की विशेष अनुकंपा दिग्विजय सिंह के प्रति रहती है। हर मामले में उन्हें लगता है कि दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार कैसे ठहराएं। पर संजीव श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हो सकता है, इस संदर्भ में मानना चाहिए कि अपने मोहरे को पिटवा के एक लंबी सफलता हासिल करने की कोशिश कमलनाथ कर ले। लेकिन आपसे एक बात और समझना चाहता हूं, विषय केवल आज के नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में नहीं है संजीव जी। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के संदर्भ में भी जब बात आई, तो ऐसा कौन सा गुण, ऐसी कौन सी योग्यता, ऐसी कौन सी क्षमता अरुण यादव में ज्यादा महसूस की गई कि लगा गया कि सज्जन सिंह वर्मा इसके लायक नहीं है। जिनकी विनम्रता की, जिनकी कुशलता की, जिनकी संगठन क्षमता की इतनी मिसाल हमारे साथ में संजय यादव जी दे रहे हैं, जिनके खिलाफ बोल पाने में दीपक विजयवर्गीय जैसे कुशल प्रवक्ताओं को भी मेहनत लग रही है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पाती है, ना नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में, ना प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दायित्व देने के संदर्भ में। इस पर कोई रोशनी आपकी तरफ से? देखिए, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिस तरीके से बढ़ी, यहाँ सीधे सीधे एक आपको संगठन को चलाने की भी बहुत सारी कठिनाइयां थी। और जो अभी पिछला अगर हमने देखा 3 के बाद से जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हालात बने, और अरुण यादव को मौका मिला था, अरुण यादव अपने आप को उस तरीके से उन्होंने प्रयास किया और सफलता नहीं मिल पाई। बीच में सुरेश पचौरी रहे या और कांतिलाल भूरिया को भी मौका मिला। इन सबके बीच में जो सज्जन सिंह वर्मा के साथ में कहीं जो बार बार कमलनाथ का जो एक उनके साथ में सीधा सीधा जिस तरीके का लॉयल्टी है वो है, तो कमलनाथ जब केंद्र में कई चीजें करते हैं, तो जब यहाँ मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने उस तरीके से उसको, और सेकंड लाइन को जो एक बढ़ाने की जो मध्य प्रदेश में बार बार बात होती, हमने अरुण यादव को ही देखा है। लेकिन और जो नेता है वही घूम फिर के जो कांग्रेस आती है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे सुरेश पचौरी हो, या जो उम्रदराज जो लीडरान है, खुद कमलनाथ की भी उम्र आज 75 पार हो चुकी है, इन सबके बीच में यूथ को ना बढ़ा पाना, और जो संजय, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, आप उलझिए मत। सज्जन सिंह वर्मा में ऐसी कौन सी कमजोरी है, कौन सी खामी है, कौन सा दोष है जिसके चलते अरुण यादव को मौका मिल सकता है लेकिन सज्जन सिंह वर्मा को नहीं मिल सकता? सीधा सवाल इतना है, इसका कोई कारण खोज पा रहे हैं आप? तो कोई नजर नहीं आती है उसमें। सीधे सीधे लगता यही है कि जो कमलनाथ को उन्हें जो भरोसा दिखलाना चाहिए था, अगर वो बड़े मन से करते तो शायद इनको भी अवसर मिल सकता था। सज्जन सिंह वर्मा ऐसी कमी मैं तो नहीं कहीं ना पाता। कहीं कमलनाथ जी के स्तर पर कमी रह गई। संजीव जी इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, और मैं अनुराग मालवीय से थोड़ा और विस्तार लेने के लिए आपके पास आ रहा हूं। भोपाल की सियासत को आप नजदीकी से देखते हैं। कमलनाथ को कांग्रेस के अंदर पारस पत्थर माना जाता है जिसमें कमलनाथ हाथ रख दे, कमलनाथ जिसको छू दे, कम से कम उसका तो भाग्योदय हो ही जाएगा। कमलनाथ जी के राजनीतिक जीवन के पिछले 40-42 साल इसकी कहानी है। हम कई ऐसे लोगों के प्रत्यक्षदर्शी हैं, पर सज्जन सिंह वर्मा के संदर्भ में हम ऐसा देखते हैं, महसूस करते हैं कि यह शख्स रखता तो संभावना सोने के संदर्भ में है, पर लोहे के तौर पर ही कंसीडर किया जाता है। थोड़ा आप बताएंगे, सज्जन सिंह वर्मा को लेकर ऐसा कौन सा भय कांग्रेस के अंदर महसूस किया जाता है जिसमें लगता है यार जब उपयोग हो तब उतना उपयोग कर लो, पर इससे ज्यादा अवसर मत दो, पता नहीं अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल निश्चित
निश्चित रूप से आपने दो शब्दों का इसी में प्रयोग किया, एक सोना और लोहा। दरअसल कॉम्बिनेशन है सज्जन सिंह वर्मा इसका। कभी कभी ज्यादा योग्य होना भी परेशानी का सबब बन जाता है। आपका बॉस आपसे इनसिक्योर फील करता है, आप जिसके भरोसे चल रहे हैं वो इनसिक्योर फील करता है। और लोहा इसलिए कि लोहा ये ऐसे हो जाते हैं जो इनकी बोलने की शैली है। दरअसल अगर इनकी हम पृष्ठभूमि देखते हैं तो बेसिकली ये समाजवादी पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं। पढ़ाई इनकी समाजशास्त्र है, इनके पिता समाजवादी नेता रहे हैं, तो बोलने में ये चूक नहीं करते। और सिर्फ दिग्विजय सिंह अकेले नहीं है जिनके संदर्भ में ऐसा बोले हैं। ये कपिल सिब्बल, शशि थरूर, इनको इन्होंने बोला था कि ये जो झोला छाप लीडरशिप है यही कांग्रेस को नीचे धकेल रही है। राहुल गांधी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा था। जब राहुल गांधी ने इन्हें राजस्थान का प्रभारी बनाया, राष्ट्रीय सचिव बनाया, तो राजस्थान में राहुल गांधी के संदर्भ में भी कई बातें कही। दरअसल वही बात है कि आप बहुत योग्य हैं तो आप जिनके भरोसे आगे बढ़ सकते हैं उनके लिए सिक्योरिटी पैदा करते हैं। दूसरी तरफ आप जितने स्पष्टवादी हैं, जिस तरह की आपकी बोलने की शैली है या जिस तरह की आपकी राजनीति की शैली है वो आपको नुकसान पहुंचाती है। एक तीसरी बात और सज्जन सिंह वर्मा के संदर्भ में जो बहुत समझना जरूरी है, सज्जन सिंह वर्मा दरअसल कई दफा बिल्कुल हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हुए भी आखिरी मौके पे गलतियां करते हैं। कई सारे बड़े उदाहरण हैं लगातार अगर हम देखें। पहला उदाहरण वही जब राजस्थान में की जिम्मेदारी उनको दी गई, गुजरात की जिम्मेदारी दी गई, उस समय पे राष्ट्रीय सचिव थे और उसी समय राहुल गांधी के संदर्भ में बोले और उसके ठीक बाद अरुण यादव की ताजपोशी हो जाती है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, ये बिल्कुल तय माना जा रहा था कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बन ही गए थे, तय हो गया था, शपथ होने वाली थी, नंबर 2 की कुर्सी पे देख रहे थे कि सज्जन सिंह वर्मा अपने काले कपड़ों में सूट बूट के साथ तैयार थे। सबको ये लग रहा था कि सज्जन सिंह वर्मा गृह मंत्री बनेंगे। बने वो नगरीय प्रशासन मंत्री, लोक निर्माण विभाग मिला उनको, माफ कीजिए, लोक PWD मंत्री। दरअसल उसके ठीक पहले अगर हम देखें तो चुनाव में जयवर्धन सिंह के संदर्भ में उन्होंने जो बयान दिए थे बिल्कुल ठीक पहले वो उनको भारी पड़ गए। अगर हम बात करते हैं गोविंद सिंह के संदर्भ में, जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तब फिर एक सरकमस्टेंस होता है कि वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठ के, जबकि इस समय हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी किस स्तर पे पहुंच गई है, वो अपने ही 2 नेताओं के संदर्भ में कहते हैं कि ये जो उम्रदराज नेता है इनके रहते मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो उम्रदराज की श्रेणी में कमलनाथ अपने आप को भी गिनेंगे, दिग्विजय सिंह तो गिन ही रहे हैं। तो ये तमाम चीजें भी कहीं ना कहीं आप मौके की नजाकत को भी नहीं समझ रहे। ये इनकी कमजोरी हो सकती है, लेकिन वो सोना और लोहा दोनों जरूर है जी। तो अनुराग मालवीय का कहना है कि मौके की नजाकत को समझ पाने में सज्जन सिंह वर्मा चूक जाते हैं। क्या संजय यादव इस बात को मानते हैं? क्या मानते हैं कि सज्जन सिंह वर्मा के पास जितना भी अनुभव आ गया हो, जो भी समझ आ गई हो, पर राजनीति में कब क्या कहां बोला जाना है, इस संदर्भ में तो सज्जन सिंह वर्मा को अभी भी समझ की जरूरत है? मानते हैं संजय जी? जी यादव जी। सज्जन भैया जी को न समझ का फेर है। कई बार क्या होता है राजनीति में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। आज उदाहरण भारतीय जनता पार्टी का ले लें हम जी, कि गोपाल भार्गव जी हैं जी, 7 बार के MLA हैं, सीनियर व्यक्ति हैं जी, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा मुख्यमंत्री बनने का, जी, न ही प्रदेश अध्यक्ष बन पाए। जी, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है राजनीति में जी, कि जिस व्यक्ति की उपयोगिता जो होना चाहिए वो नहीं कर पाती पार्टी, या करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी या पार्टी उनकी उपयोगिता नहीं कर रही। अभी सज्जन भैया का जो रोल है, चाहे सरकार में रहा हो चाहे विपक्ष में रहा हो, जी, वो जो रोल है अपना, जो उनको रोल है, चाहे वो पद ना मिला हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो चाहे और हो, लेकिन वो सभी रोल अपना बखूबी से निभाने में सक्षम है, वो निभाते हैं। आज भी कोई भी ऐसी बात हो जाती है तो सज्जनी भैया की पार्टी सज्जन भैया को आगे करती है कि भाई कोई रूठा है, किसी को मनाना है तो सज्जन भैया से बात करवा दो, वो किसी का हो, कांग्रेस का हो, बस। तो ये सज्जन भैया में खूबी है। तो कई बार राजनीति परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो, सत्ता पक्ष के साथ भी आप नरोत्तम मिश्रा जी को देख लीजिए जी, बहुत प्रयासरत है बेचारे, लेकिन नहीं मिल पा रहा उनको, क्या करें। तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। उसमें सज्जन भैया का कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन ये परिस्थितियां बस ऐसा हो जाता है। लेकिन पार्टी सज्जन भैया का पूरा उपयोग कर रही है, कमलनाथ जी पूरा उपयोग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से सज्जन भैया का जब उपयोग होता है तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का। तो संजय यादव जी, आप बार बार बोल रहे हैं कि सज्जन वर्मा जी का बराबर उपयोग हो रहा है, तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के अंदर संजय वर्मा एक उपयोग की वस्तु हैं। उनको सम्मान और स्थान देने के संदर्भ में पार्टी का कोई मन नहीं है, केवल इस्तेमाल करना है। क्या माने कि इस प्रकार के योग्य व्यक्तियों का, ऐसे संभावनाशील व्यक्तियों का
केवल उपयोग करने की मानसिकता नहीं आपकी पार्टी को इतनी परेशानी में डाला हुआ है? क्या आपको लगता है कि सज्जन सिंह वर्मा इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि इस व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया पर इसको वो सम्मान और स्थान नहीं दिया गया जो मिलना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो सज्जन भैया का जो उपयोग होता है वो उपयोग खुद स्वयं स्वीकार करके वो करते हैं जी। कभी उपयोग की वस्तु नहीं बनते हैं। लेकिन सज्जन भैया अपना रोल पार्टी के प्रति, अपने नेता के प्रति बखूबी से निभाते हैं। तो सज्जन भैया को ऐसी आदत भी नहीं है, उनका स्वभाव भी नहीं है कि किसी पद के लिए अड़ जाए वो, किसी पद के लिए लड़ जाए वो। जो उनको जवाबदारी मिलती है उसका बखूबी से निर्वहन करते हैं। स्थितियां परिस्थितियां बस कभी कभी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं कि जो हम लोग चाहते हैं, हम लोग भी विगत 15 सालों से चल रहे हैं कि सज्जन भैया को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाता। किसी न किसी को जवाबदारी मिल जाती है, लेकिन ये नहीं कि अगर सज्जन भैया को जो चीज चाह रहे थे वो नहीं मिली तो सज्जन भैया रूठ जाएं, बैठ जाएं। सज्जन भैया का वो स्वभाव नहीं है कि अगर चाहने के बाद भी कुछ रूठ जाएं या बैठ जाएं, ना बैठते हैं ना रूठते हैं। संजय जी, मैं फिर अपने सवाल को एक बार नए सिरे से व्यक्त करने की कोशिश करता हूं। सज्जन सिंह वर्मा को वो सम्मान और स्थान ना मिलने से सज्जन सिंह वर्मा का नुकसान हो रहा है या कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है? इस संदर्भ में कुछ कहेंगे संजय यादव जी? देखिए, एक तो सज्जन भैया की सोच है, वो न किसी का नुकसान हो रहा, न उन कार्यकर्ताओं को नुकसान होता है। इसमें कांग्रेस पार्टी का कम कार्यकर्ताओं का ज्यादा नुकसान होता है कि सज्जन भैया से अपनी बात आदमी सहजता सरलता से कर लेता है और सज्जन भैया समझ लेते हैं। वो थोड़ा कार्यकर्ताओं को नुकसान होता है कि हम सज्जन भैया से अपनी खुल के बात करता है। एक छोटा कार्यकर्ता को सज्जन भैया डायरेक्ट जानते हैं, तो वो नुकसान कार्यकर्ताओं का होता है। पार्टी का भलाई ना हो, लेकिन पार्टी से जुड़े जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनका नुकसान होता है कि जिस व्यक्ति हमारी सुन लेता है, हमारी पूछ परख कर लेता है, हमारे पारिवारिक संबंध बना लेता है। मैंने तो एक बार जबलपुर आए थे, मैं उदाहरण दे रहा हूँ जी, सज्जन भैया के मैंने 17 प्रोग्राम रखे थे। 17 प्रोग्राम उन्होंने 10 बजे से रात 10 बजे तक किए और कोई कहीं ले जा रहा था अपने घर, कोई कहीं, तो भी इनकार नहीं कर रहे थे। इनमें खूबी है। तो कार्यकर्ता को निराशा जरूर होती है कि जिस नेता से हम अपनी बात स्पष्ट कर लेते हैं, जिस अपने दिल की बात भी रख लेते हैं, हमें कोई दुख तकलीफ होती है वो भी सुन लेता है, अगर हम नाराज हैं तो हमें मना भी लेता है, तब कहीं कहीं उस कार्यकर्ता को दुख होता है कि ऐसे व्यक्ति को इस जगह पे होना चाहिए, तो और ऊर्जा का संचार होता है। इसमें यही नुकसान होता है कि सज्जन भैया। संजय यादव जी ने एक बात ईमानदारी से अपनी पार्टी की गरिमा रखते हुए कहने की कोशिश की कि कार्यकर्ताओं के स्तर पर कहीं ना कहीं इस बात की पीड़ा है, निराशा है, हताशा है कि उनके नेता को जिस स्थान पर होना चाहिए वहां पर पार्टी नहीं रख रही है। लेकिन एक पहेली मेरे जहन में है और वो पहेली को सुलझाने के लिए मैं दीपक विजयवर्गीय जी आपके पास आना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का। कांग्रेस को बहुत ज्यादा हरा नहीं पाया तो तरीका ये किया कि कांग्रेस को ही खाली कर दो, तो उनके तमाम नेताओं का भाजपाईकरण करने का आपने सिलसिला शुरू किया। बड़ी सफलता भी आपको मिली, बड़े पैमाने पर सफलता मिली। आपसे जानने में दिलचस्पी है, सब मान रहे हैं कि सज्जन सिंह वर्मा को वो सम्मान और स्थान कांग्रेस पार्टी में पिछले 15 साल से नहीं मिला। संजय यादव जी खुद ये बोल रहे हैं। तो ऐसी संभावना के संदर्भ में आप भी मान रहे हैं कि आपने प्रयास नहीं किया। क्या उनकी विचारिक प्रतिबद्धता के चलते आपकी हिम्मत नहीं पड़ी, या उनके तौर तरीकों को लेकर आपको डर रहता है कि कांग्रेस में ये व्यक्ति इतना आक्रामक है, अपनी भाजपा में कहां चलेगा, इसलिए अपन हाथ जोड़ के पीछे रहते हैं? कुल मिला के है क्या जिसके चलते भाजपा ने सज्जन सिंह वर्मा के संदर्भ में अभी तक प्रयास नहीं किया? समझने में बड़ी दिलचस्पी है हमारी। देखिए, जहां तक किसी भी नेता को या किसी भी नागरिक को भाजपा में शामिल कराने की बात है जी, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने विस्तार में लगी होती है जी। अब ये कई बार व्यक्ति का टेम्परामेंट है कि उसको खुद सोचना होता है कि कितना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो आगे बढ़ेगा। कई बार उसको अपनी पार्टी में अपना ज्यादा भविष्य दिखता है, अपनी सीनियरिटी दिखती है जी। लेकिन मुझे लगता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संदर्भ में कि कांग्रेस में जो डिसीजन मेकिंग है जी, वो 3-4 गुटों में बटी हुई है। या तो दिग्विजय सिंह हैं, या कमलनाथ हैं, या फिर अरुण यादव का नंबर इसलिए आया क्योंकि उनके पिताजी सुभाष यादव जी खुद एक बड़े क्षत्रप होते थे जी। 1990 के बाद या 2000 तक एक शुक्ला गुट भी होता था मध्य प्रदेश में जी, जो वीसी शुक्ला और श्यामाचरण शुक्ला का, जी। वो गुट खत्म हो गया बाद में। लेकिन आज जो फैसले होते हैं वो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी या ये बड़े क्षत्रप करते हैं।
जिनका या तो आनुवंशिक बैकग्राउंड है या सामंती पृष्ठभूमि है या दिल्ली में सीधा दखल है। मैं समझता हूं चूंकि सज्जन सिंह वर्मा जी का सीधा दिल्ली में वैसी पकड़ नहीं है जी जैसी दिग्विजय सिंह जी की या कमलनाथ जी की है, तो इसीलिए वहां तक पहुंचने में उनको हमेशा दिक्कत रही है। और जब मध्य प्रदेश के नेता फैसला करते हैं तो हमेशा चाहते हैं कि कोई पपेट हो, तो पपेट के रूप में मैं समझता हूं सज्जन सिंह वर्मा का भी उपयुक्त माने नहीं जाएंगे और इसलिए उनके पक्ष में फैसला नहीं होता है। तो पपेट के तौर पर कांग्रेस उन्हें उपयुक्त नहीं मानती। क्या ये अनुभव भाजपा का भी, इसीलिए भाजपा भी कोशिश नहीं करती कि ये शख्स पपेट बन के रहेगा नहीं, इसलिए ऐसे व्यक्ति का अपने साथ आना ठीक नहीं? नहीं, भाजपा में पपेट की कोई बात नहीं होती। भाजपा में सब कार्यकर्ता होते हैं जी। और कार्यकर्ता के नाते कितना अपने को नेता कोई ढाल सकता है वो पहले से तैयारी करता है। जो भी भाजपा में आता है उसकी तैयारी करके आता है। एक बात और समझना चाहता हूं, हमने बाकी विषयों पर बातचीत की, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा ने बतौर मंत्री भी प्रदेश में काम किया। आप विपक्ष का एक मुखर चेहरा है दीपक जी, बतौर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की कोई उपस्थिति आपको महसूस हुई? क्या आपके जहन में कोई ऐसा अनुभव अंकित है जिसमें लगे कि एक प्रशासनिक क्षमता का परिचय इस शख्स ने दिया, या केवल एक स्पष्टवादी, सहृदय, मेहनती कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर ही आप सज्जन सिंह वर्मा को देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि 1998 से 2003 के बीच में सज्जन सिंह वर्मा नगरीय निकाय के मंत्री थे जी। उन्होंने दौरे भी बहुत किए, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि उस समय सारी डिसीजन मेकिंग दिग्विजय सिंह जी के हाथ में थी। किसी मंत्री के हाथ में कोई फैसला लेना नहीं था और सबके हाथ बंधे हुए थे जी। और 2003 में कांग्रेस की जो बुरी तरह पराजय हुई जी। उसकी एक वजह दिग्विजय सिंह जी का कुशासन तो था ही जी। ये सारे जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे उनकी नाराजगी भी थी, क्योंकि कहीं उनकी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं थी, कहीं उनका कोई प्रभाव नहीं था और उनके हाथ बांध के रख दिए गए थे। तो इसलिए किसी का प्रभाव कभी कुछ दिखा नहीं 1998 के बाद जी। और पिछले 15 महीने की जो सरकार थी उसके संदर्भ में भी तो कोई टिप्पणी कर दीजिए, उसे क्यों भुला देना चाहते हैं आप? उस संबंध में टिप्पणी यह है कि कमलनाथ जी की सरकार में जितने व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार शुरू हुआ, चाहे आबकारी मामलों का हो, चाहे खनन के मामलों का हो, चाहे गृह मंत्रालय का हो, तो सज्जन सिंह वर्मा जी भी एक प्रमुख नेता हैं जिन्होंने इन सारी बातों को उठाया और मीडिया में सारी बातें आई कि कमलनाथ की सरकार क्या क्या काम कर रही है। तो कांग्रेस के खुद आधा दर्जन नेता जब मुखर हुए तब जाके सारी बातें जनता के सामने आई कि ये जो कमलनाथ जी की सरकार है। तो दीपक विजयवर्गीय जी ये बता रहे कि कम से कम कमलनाथ सरकार के संदर्भ में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा लगाती है, उन आरोपों की जद में सज्जन सिंह वर्मा तो नहीं है, क्योंकि दीपक विजयवर्गीय खुद ही बता रहे हैं कि कमलनाथ सरकार के कारगुजारी के संदर्भ में भी सज्जन सिंह वर्मा खुलकर बोलते थे। लेकिन इस मसले पर संजय यादव जी कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, एक बार संजय यादव जी का हस्तक्षेप सुनते हैं। जी संजय जी। जी संजय जी। देखिए, दीपक विजयवर्गीय जी की एक बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ जी कि 1998 से 2000 विजयवर्गीय जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली जी कि 1998 से 2003 तक जो दिग्विजय सिंह जी का शासन था जी, वो पूरी तरह बनमैन शो थे, उसके कारण अफसरशाही हावी थी जी इसलिए कांग्रेस परास्त हुई जी। इस बात से मैं सहमत हूँ। जी। आज भी परिस्थितियां वही हैं कि बनमैन शो शिवराज जी हैं, जी। अफसरशाही हावी है। वो मैं लोगों को बोलता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी जैसे शासन आया है 2023 में वो स्थिति बनेगी जो कांग्रेस की 2003 में बनी थी, वो भारतीय जनता पार्टी की 2023 में बनने वाली है। तो संजय यादव जी ने इस कार्यक्रम के बहाने अपनी भविष्य की संभावनाओं को जाहिर किया है। उन्होंने बताया कि 1998 से 2003 तक के दिग्विजय सिंह का मॉडल इस समय की वर्तमान शिवराज सरकार ने भी अडॉप्ट कर लिया है। दीपक विजयवर्गीय जी के लिए विचार का विषय रहेगा, लेकिन मैं वापस संजीव श्रीवास्तव जी के पास आता हूँ। संजीव जी, आपसे समझना चाहता हूँ कि सज्जन सिंह वर्मा की व्यवहार कुशलता के संदर्भ में, कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रियता के संदर्भ में, मेहनत के संदर्भ में इतनी बातें हो रही हैं, उनका प्रदेश व्यापी संपर्क की भी बात हो रही है। अगर इतना सब कुछ है तो इसके बाद भी सज्जन सिंह वर्मा अपने आप को मालवा अंचल का निर्विवाद कांग्रेस का नेता क्यों नहीं बना पाए? क्यों वो कांग्रेस के लिए जीत की वैसी इबारत नहीं लिख पाए जिसके चलते मालवा कांग्रेस के गढ़ के तौर पर पहचाना जाए? सज्जन सिंह वर्मा जैसा मेहनती नेता उस अंचल में रहा, इसके बावजूद भी वो गढ़ के तौर पर अगर पहचाना जाता है तो भाजपा के जिस इंदौर से वो कभी पार्षद रहे, उस इंदौर की लोकसभा सीट को जीतना अब कांग्रेस के लिए एक ऐसा सपना है जो कब साकार होगा इसके विषय में कोई बता नहीं सकता। कुछ इस पर दृष्टि देंगे? सज्जन सिंह वर्मा
इंदौर से बमुश्किल कुछ किलोमीटर की दूरी पे विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर इंदौर में पार्टी की हालत के संदर्भ में कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं? सवाल है। नहीं, बिल्कुल ये सवाल लाजमी है। जी। और वो इंदौर ही रहते हैं, जी। उनका जरूर उनका कर्म क्षेत्र है, लेकिन उनकी ज्यादातर वक्त इंदौर में ही गुजरता, उनका घर इंदौर में है वो। और जो उनका कद है या जो उन्होंने जिस तरीके का उनको पाया जाता है, उनको ये निश्चित तौर पे शायद मुझे लगता है जो पिछड़े हैं या जो उनको नहीं मिल पाता है, बार बार जो बात होती है मंत्रिमंडल में जगह मिल जाना अकेले वो नहीं है, लेकिन हाँ वो एक पूरे न केवल मुझे लगता है मालवा, बल्कि मालवा निमाड़ के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में भी वो तो उस दौर से जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, उन्होंने जी। अपने आप को तब से शुरुआत की और बड़े 33 साल की उम्र में वो निकल कर आए थे और विधायक बने थे। जी। तो ये प्रश्न बिल्कुल है। और आप जो कह रहे हैं कि इंदौर अकेला नहीं है, इंदौर के अलावा हम भोपाल को भी देखते हैं, ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जी। कि जहां ये वैक्यूम है, जो इसको पूरे मध्य प्रदेश में आप जाइए, हम लोकसभा के संदर्भ में देखते हैं, अब जब महापौर के चुनाव सीधे होने वाले हैं, तो महापौर के देखिए पिछली बार 18 के 18 सीटें बीजेपी उठाकर ले आई थी, नहीं कांग्रेस कर पाई थी। शायद यही वजह रही, मुझे लगता है कमलनाथ ने जब सत्ता में आया तो उन्होंने सबसे पहला ये फैसला लिया कि अपरोक्ष रूप से हम चुनाव कराएंगे, पार्षद के जरिए मेयर चुना जाएगा। जी। तो अगर हम सीधे सीधे जो आप सज्जन सिंह वर्मा का सवाल उठाते हैं, मैं भी इस चीज को मानता हूं, उनको बहुत अवसर मिले, ऐसा नहीं कि नहीं अवसर मिले। और कोई कितनी ही टांग खींचे, यदि मुझे जगह बनानी है अपनी तो बनाने के लिए मैं कर सकता था। उनके हाथ एक वरदस्त था, कमलनाथ के साथ जब वो जुड़े तो उनका एक पूरा का पूरा वो था। और कई नेताओं ने अपने को किया, हम देखते हैं जब हम नेपथ्य में जाते हैं 2000 के पहले जाते हैं, जब मध्य प्रदेश स्थापित नहीं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, तो हमने ब्रजमोहन अग्रवाल जी को देखा कि वो निकल कर कैसे एक पूरे स्टेट के लीडर बने थे। हमने कैलाश विजयवर्गीय को देखा, हमने ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त थी। तो ये सज्जन सिंह वर्मा अपने आप को नहीं कर पाए, मुझे लगता है शायद यही वजह, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि उनको वो स्थान नहीं मिल पाता है कि तुम अपने क्षेत्र में तो कुछ नहीं कर पाते, तुम सोनकच्छ से कुछ दूरी पर जब तुम्हारा इंदौर है और पूरा मालवा है, जहां आप अपने आप को, फिर उनके साथ में जो कॉस्ट इक्वेशन है वो भी उनके पक्ष में जाता है, जिस उससे आते हैं वो अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, वो भी एक बड़ी है, बड़ा मालवा निमाड़ में भी काफी सीटें हैं। तो ये कमी है और इस कमी के संदर्भ में संजीव श्रीवास्तव जी मान रहे हैं कि ये चूक तो उनके संदर्भ में है, पर मैं अनुराग मालवीय से इसका विस्तार लेना चाहूंगा। क्या सज्जन सिंह वर्मा का अपना स्वभाव आराम तलब है कि उन्हें लगता है कि अपनी विधानसभा है, पकड़ के रखो, बाकी के संदर्भ में दिमाग क्यों लगाना, अपना क्षेत्र सुरक्षित रहे काफ़ी है। जब लोकसभा थे तो लोकसभा के संदर्भ में थोड़ा दौड़ भाग कर लिए। उन्हीं के उम्र के कैलाश विजयवर्गीय हैं जो इंदौर की सियासत में सक्रिय रहते रहते देश के नेता के तौर पर स्वीकार हो गए। दूसरी तरफ सज्जन सिंह वर्मा है जिनकी तमाम खूबियों का बखान पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों कर रहा है, पर वह अपने अंचल में भी सबसे बड़े नेता के तौर पर स्वीकार नहीं है। क्या कहते हैं अनुराग जी? उनका अपना स्वभाव जिम्मेदार है या पार्टी ने इस प्रकार की भूमिका रची कि इससे बड़ा उन्हें कभी होने ही नहीं दिया जाए? इसमें बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम देखें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। हमेशा ये कहा गया कि कमलनाथ के साथ है सज्जन सिंह वर्मा, लेकिन वास्तविकता ये थी कि एक समय ये भी था कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में सबसे बड़े कोऑर्डिनेटर की भूमिका किसी की हुई है तो वो सज्जन सिंह वर्मा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत करीब रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा, और उसका कारण भी मालवा था। दरअसल मालवा में बड़ा अजीब सा पॉलिटिकल सिनेरियो था। दिग्विजय सिंह भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मालवा में लेते थे, कैलाश विजयवर्गीय इम्पैक्टिवली मालवा में आ रहे थे, और इस बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया क्योंकि क्रिकेट और तमाम चीजों के साथ में सज्जन सिंह वर्मा के सपोर्ट में बहुत सारी पॉलिटिकल गतिविधियां वहां पे कर रहे थे, तो उसकी सिलावट वहां जरूर थे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जिस कद पे सज्जन सिंह वर्मा वहां थे, जिस स्टूडेंट लीडरशिप से आए थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, और यही कारण था कि लोग बार बार ये समझ नहीं पाते कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ ज्यादा बोलने की कोशिश कमलनाथ के कारण कभी नहीं की सज्जन सिंह वर्मा ने। बड़े कारण उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, क्योंकि ये परिवर्तन भी हम देखेंगे जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, सज्जन सिंह वर्मा के सुर दिग्विजय सिंह को लेकर बदले हैं। तो ये एक बड़ा कारण था कि कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा को ये मानना पड़ेगा कि कई दफा ये होता है कि लोग बोलते हैं कि कमलनाथ ने उन्हें आगे नहीं बढ़ाया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि कितने कमलनाथ के वो कई लम्हों में, कई बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं में ये भी रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो नजर आए। तो हो सकता है कि एक चीज कमलनाथ के भी मन में इसको लेकर रही हो। और दूसरी बात, अगर मालवा की बात करते हैं, इंदौर की राजनीति की बात करते हैं, तो इंदौर की राजनीति में सज्जन सिंह वर्मा खुद कंफ्यूज है। लोकसभा का चुनाव वो देवास से लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव वो सोनकच्छ से लड़ते हैं,
इंदौर की पॉलिटिकल गतिविधियों की हम जब भी बात करते हैं, उनका एक जगह इंटरेस्ट होता है, जिसका संजीव जी भी जिक्र कर रहे थे, जहां पे पार्टी हर बार आ रही है, वो है इंदौर नगर निगम, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस अगर इंदौर की राजनीति में किसी जगह पे सज्जन सिंह वर्मा करा तो इंदौर नगर निगम करा। लेकिन आश्चर्य की बात ये रही कि चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या एआईसीसी हो, क्योंकि महापौर के पद के बारे में ये भी कहा जाता है कि सिर्फ पीसीसी डिसीजन नहीं लेती, एआईसीसी भी लेती है, तो एआईसीसी और पीसीसी ने कभी सज्जन सिंह वर्मा की रिकमेंडेशन नहीं मानी। और अगली दफा भी जिस नाम का जिक्र बार बार हो रहा है वो भी एंटी सज्जन सिंह वर्मा नाम है। तो इंदौर की पॉलिटिक्स में उनके चारों तरफ काटे काटे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय हो, उन्हीं की अपनी पार्टी के कुछ नाम हो, जो दिग्विजय सिंह के समर्थक कई सारे नेता हैं जिनको महापौर का टिकट मिल सकता है, तो वहां पे वो बहुत गिरे हुए नजर आते हैं और यही कारण है। लेकिन एक बात जरूर है, संजीव जी ने कहा कि मालवा और देवास, लेकिन मैं संजय यादव की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप विंध्य चले जाइए, मालवा चले जाइए, निमाड़ चले जाइए, महाकौशल चले जाइए या नर्मदांचल चले जाइए, आश्चर्य की बात यह है कि दिग्विजय सिंह के बाद हम सज्जन सिंह वर्मा एक दूसरे नेता का नाम ले सकते हैं जिसके पास हर अंचल में कार्यकर्ता है, लेकिन कभी भी किसी भी बात की जब बात होती है, और यही कारण से एक बड़ा किस्सा है, संजय यादव के भी कहीं ना कहीं ये जहन में होगा और संजीव जी के भी जहन में होगा कि जब लोकसभा चुनाव की बात हुई 2013 के संदर्भ में, उस समय ये हुआ 2013 में के संदर्भ में विधानसभा टिकटों की जब बात हुई, तब सज्जन सिंह वर्मा, उदय प्रताप सिंह और एक और उदय प्रताप सिंह ने उस समय भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी, और प्रेमचंद गुड्डू, ये तीन ऐसे नेता थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एआईसीसी ने स्क्रीनिंग कमेटी का चीफ बनाया था मधुसूदन मिस्त्री को। जब इनकी लोकसभा में टिकट देने की बात आई तो ना सज्जन सिंह वर्मा की सुनी गई, ना प्रेमचंद गुड्डू की सुनी गई और ना ही उदय प्रताप सिंह की सुनी गई। उदय प्रताप छोड़ के चले गए, होशंगाबाद से उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ लिया। ये दो नेताओं में प्रेमचंद गुड्डू नाराज होकर निकल गए, सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस में तो बने रहे पर उनकी नहीं सुनी गई। तो सज्जन सिंह वर्मा के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी ये रही कि सब जगह उनका प्रभाव तो रहा, लेकिन एआईसीसी और पीसीसी में जिस तरह की दखल और जिस तरह का महत्व उनको मिलना चाहिए, खासतौर पर उनकी जिस तरह से सलाह ली जानी चाहिए, वो कभी ली ही नहीं गई। कुल मिलाकर सज्जन सिंह वर्मा को स्थान और सम्मान उस मुताबिक नहीं मिला जो उनकी विद्वता, उनकी अनुभव, उनकी कर्मठता और पार्टी के प्रति समर्पण के चलते मिलना चाहिए था। ये पैनल इस संदर्भ में एक रहा है। लेकिन खेद की बात यह है कि भविष्य को लेकर कोई उम्मीद भी जागती हुई इस पूरी चर्चा में दिखती नहीं है। जिन नामों का जिक्र, जो लोग अभी प्रभावी बताए जा रहे हैं, उन्हीं लोगों को जिम्मेदार भी बताया जा रहा है कि अतीत में सज्जन सिंह वर्मा के हिस्से में कामयाबी क्यों नहीं आई। तो जब वही लोग जो अतीत में उनकी नाकामी के लिए जिम्मेदार हैं वर्तमान में भी बैठे दिखाई देंगे, तो भविष्य को लेकर उम्मीद जागेगी कैसे। निश्चित तौर पर समझने की बात यह है कि क्या सज्जन सिंह वर्मा को इसी रास्ते पर चलने की जरूरत है, इन्हीं तरीकों को आजमाने की जरूरत है, या बीते वक्त का अनुभव लेते हुए उन्हें कुछ नए तरीके की राजनीति, कुछ नए तौर तरीके आजमाने की जरूरत है। अगर वो कुछ नए तरीके आजमाएंगे तो शायद अपनी नियति को बदल पाएंगे। आज की राजनीति में तो वह अभिमन्यु के तौर पर खड़ाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों की इच्छा यह है कि आने वाले समय में सज्जन सिंह वर्मा को याद अर्जुन के तौर पर किया जाए। क्या अपने आप को अर्जुन साबित कर पाने में सज्जन सिंह वर्मा कामयाब हो पाएंगे, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शख्सियत की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कार्यक्रम हमारा समाप्त नहीं हुआ है। सज्जन सिंह वर्मा पर केंद्रित जो रिपोर्ट हमारे साथी अजय त्रिपाठी ने तैयार की थी, उसका दूसरा भाग बाकी है, तो चलकर उसका दूसरा भाग देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप मुझे दे दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत को चक्रव्यूह में देखने के लिए। तब तक के लिए सादा बड़ा। मांद में रहकर शेर को चुनौती देने का मादा अगर किसी में है तो वो सवा शेर ही माना जाएगा। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा के साथ ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने दिग्विजय सिंह जैसे शेर की मांद में रहकर हमेशा उन्हें चुनौती दी, लेकिन सज्जन का सियासी कद दिग्विजय सिंह के पासंग ही रहा। इसका सबसे बड़ा कारण सज्जन सिंह के दिग्विजय विरोध का स्तर कई बार बहुत हल्का हो जाना है। पहले लोकसभा चुनाव के दौरान ही सज्जन सिंह वर्मा का जो वीडियो दिग्विजय सिंह को अपशब्द कहते हुए वायरल हुआ, उसने दिग्विजय सिंह की सेहत पर कोई असर नहीं डाला। उल्टे सज्जन वर्मा के सियासी स्तर को लेकर जरूर
कई सवाल खड़े कर दिए। दिग्विजय सिंह सरकार में वे 5 साल तक मंत्री रहे, लेकिन उनकी वफादारी कमलनाथ के आभा मंडल से अलग नहीं हो पाई। उन्होंने हर मौके पर कमलनाथ के प्रति वफादारी साबित करने के लिए दिग्विजय की शख्सियत को चुनौती देने की कोशिश की। इसका लाभ कमलनाथ को भले हुआ हो, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा को नहीं हुआ। इसीलिए उनकी सियासी उपलब्धियों में कई मानक कमजोर पड़ गए। सज्जन सिंह वर्मा 5 बार विधायक, 1 बार सांसद और 2 बार राज्य सरकार में मंत्री रहने के बाद भी अपनी छवि को बेहतर करने की कोशिश करते नहीं दिखाई दिए। उन्होंने अपने आप को जमीनी स्तर का नेता बनाए रखने की जुगत में अपनी कार्यशैली और अपने अंदाज को निचले स्तर तक ही सीमित रखा। विभिन्न विभागों के मंत्री रहे वर्मा ने वहां लगाम कसने में कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन सियासी गलियारों में उनकी प्रशासनिक क्षमता की बजाय उनकी चर्चा उनके बयानों को लेकर ज्यादा होती है। यही चर्चाएं उनकी छवि को गलत ढंग से गढ़ा करती हैं। कई बार ऐसे मौके आए जब उनके बयानों को लेकर उंगली उठाई गई। उन्होंने हाल ही में कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़ने पर प्रतिक्रिया में उन्हें 2 कौड़ी का माल बता दिया। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया तो सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार करते हुए अनर्गल बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जब लड़कियां 15 साल में प्रजनन लायक हो जाती हैं और शादी की उम्र 18 साल है तो उम्र बढ़ाकर 21 किए जाने का क्या औचित्य है। उनके इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ। सियासी हलकों में ये माना जाता है कि सज्जन वर्मा ने अपने हल्के बयानों से अपनी छवि खराब की है। पार्टी के अंदर उनका विरोधी खेमा उनके इस तरह के बयानों को पार्टी में ऊपर तक पहुंचाता रहा है। इसीलिए सज्जन वर्मा धीरे धीरे ऐसे चक्रव्यूह में फंसते गए जो उनके लिए भविष्य में मुश्किलें पैदा कर सकता है। नेता प्रतिपक्ष के चयन में ये संकेत साफ तौर पर मिल चुका है। इसीलिए विपक्षी भाजपा तो मानती है कि सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ पार्टी के अंदर ऐसी साजिश रची जा रही है जो उनका करियर तबाह कर सकती है। कांग्रेस की अंतरकलह सज्जन सिंह वर्मा जैसे बड़े नेता को सतही नेता साबित कर रही है। देखिए, सज्जन सिंह वर्मा जी के घिर जाने के 2 प्रमुख कारण हैं। सर्वप्रथम तो उनके बिगड़े हुए बोल, जो तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच ये जो पिछले 3 साल में द्वंद्व छिड़ा है, उसमें सज्जन सिंह वर्मा तय ही नहीं कर पा रहे कि खुल के किसके साथ जाएं, और यही उनकी आज राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसे होने का मुख्य कारण है। सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के उन नेताओं में गिने जाते हैं जो दोस्ती और दुश्मनी दोनों दमदारी के साथ निभाते हैं। इसलिए सज्जन सिंह वर्मा की जिससे अदावत होती है उसे किसी भी हाल में नहीं बख्शते हैं। यही कारण है कि जिस दंभ के साथ वे भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का विरोध करते हैं, उसी दंभ के साथ अपनी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह का भी विरोध करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय और उनकी अदावत बहुत पुरानी है। कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर का महापौर रहते समय रिश्ते कुछ ठीक हुए थे, लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह की बयानबाजी दोनों ओर से होती है, उससे साफ जाहिर है कि अदावत अपने चरम पर पहुंच गई है। सज्जन वर्मा भले ही दोस्ती निभाने में बेहद माहिर हैं, लेकिन उनके बारे में ये जग जाहिर है कि दोस्ती भी अपनी शर्तों पर निभाते हैं। इसीलिए एक साथ और एक ही पार्टी में रहने के बावजूद तुलसी सिलावट जैसे नेताओं से उनकी पटरी कभी नहीं बैठी। सिलावट सिंधिया खेमे का समर्थन करते रहे और सज्जन कमलनाथ खेमे में बने रहे। खेमेबाजी ने मालवा के दोनों दिग्गज नेताओं को दोस्त की बजाय दुश्मन बना दिया। ये सज्जन वर्मा का अपना अंदाज है। इस अंदाज के चलते वो पार्टी के अंदर भी ताल ठोकने से बाज नहीं आते हैं। इसीलिए वे विरोधियों के निशाने पर कम और अपनों के निशाने पर ज्यादा रहते हैं। कांग्रेस के भीतर कई नेताओं को सज्जन वर्मा का बढ़ता कद मुश्किल में डाल देता है। इसीलिए वे सज्जन वर्मा को मुश्किल में डालने की कवायद में लगे रहते हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता इस बात से इनकार करते हैं कि सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रची जा रही है या फिर किसी तरह के चक्रव्यूह में फंसे हैं। पार्टी का दावा है कि सज्जन वर्मा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी में हर स्तर पर उनका पूरा सम्मान है। सज्जन सिंह वर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हमारी सरकार में महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री थे। संगठन में भी कई तरह की बड़ी जवाबदारियां निभा रहे हैं। एआईसीसी के सचिव हैं। पार्टी की 2023 की रणनीति बनाने वाले प्रमुख नेताओं में हैं। आगामी समय में संगठन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सक्रिय सियासत में करीब 37 साल बिताने के बाद भी सज्जन सिंह वर्मा की पहचान कमलनाथ के सिपहसालार के रूप में ही होती है। उन्होंने इससे इतर अपनी छवि बनाने की कोशिश भी नहीं की है। ऐसे में उनकी बयानबाजियां उनके खिलाफ एक माहौल बना देती हैं। वे भले ही ओहदों की मिल्कियत ओढ़कर खुश रहते हैं, लेकिन इससे उनका सियासी कद कमजोर हो रहा है। अगर उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ नहीं बदली तो कोई भी गुगली उनका विकेट उड़ा सकती है। अजय त्रिपाठी, INS 24/7, भोपाल।